अच्छा सोचिए, आज आपका ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो आपको अफ़सोस किस बात का होगा? पैसा कम कमाया या फिर अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाया, नया बड़ा घर नहीं बना पाया या फिर अपने लिए एक बड़ी-सी कार, गाड़ी नहीं खरीद पाया या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जा नहीं पाया, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी नहीं पाया। क्या? अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाए, मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जो मैं हासिल करना चाहता था, जो मैं अचीव करना चाहता था, मैं उससे पीछे रह चुका, मुझे चूक गया अपने गोल से, अपने एम से, अपने एम्बिशन से। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला थी ब्रॉनी बियर, वो पॉलिटिव केयर नर्स थी। यानी कि वो उन मरीजों की देखभाल करती थी जिन्हें लाइलाज बीमारी थी, जिनके पास कुछ ही दिन, कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्ते बचे हुए थे जीने के लिए। तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी उन 12 से 18 हफ्तों में ना इंसान कोई नकाब नहीं पहनता। ब्राउनी ने अनगिनत उन मरीजों की देखभाल की और सेवा किया, और उन्होंने उनसे बस एक सवाल पूछा कि आपको किस बात की पछतावा रह गई ज़िंदगी में। फिर ब्राउनी ने उन अनुभव को अपनी किताब में भी लिखा। उस बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। और इस किताब में पहला और सबसे बड़ा पछतावा सामने आया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मरने वाले लोगों ने ना एक ही बात कही थी कि काश मैंने ज़िंदगी को जिया होता जो मैं खुद जीना चाहता था, ना कि वो कि दूसरे मुझसे चाहते थे। ब्राउनी लिखती है कि उन लोगों को एहसास होता है कि अब हम बुझने ही वाले हैं, और जब पीछे पलट के देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि उनके सारे सपने तो अधूरे रह गए। हम में से ज़्यादातर लोग ना अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक ही डर में बिता देते हैं, और वो डर है कि लोग क्या कहेंगे। बचपन में किसी को पेंटर बनना था, किसी को म्यूजिशियन बनना था, किसी को डांसर बनना था, पर सोसाइटी के डर से उन्होंने एक डेस्क जॉब चुन ली। ब्राउनी ने अपनी बुक में एक कड़वी सच्चाई लिखी है कि इंसान अपनी आखिरी वक्त में ना ये कभी नहीं सोचता कि मैंने समाज को कितना कुछ दिया और उनके लिए क्या किया और उन्होंने मेरे लिए क्या किया। आखिरी पल में इंसान सिर्फ यही सोचता है कि मैंने खुद के साथ कितना बड़ा छल किया। हम दूसरों की उम्मीदों की बोझ उठाते उठाते ना इतने थक जाते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही नहीं सुन पाते, और उस आवाज़ को सुनना ही बंद कर देते हैं। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? जब तक इंसान के पास सेहत होती है ना, तब तक उसको लगता है उसके पास बहुत सारा वक्त है, लेकिन जब सेहत चली जाती है तब उसे एहसास होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने की हिम्मत दिखाने का वक्त निकल चुका है। और जिन लोगों के डर से आपने अपने सपने छोड़े थे ना, वो लोग आपके जाने के कुछ ही समय या कुछ ही हफ्ते बाद अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जीना शुरू करते जैसा वो जीना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हम इस अफसोस के साथ बिल्कुल ना मरें। इसके लिए आज हम क्या करें? ब्राउनी लिखती है अपनी किताब में कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, और वो है आपकी खुद की हिम्मत, करेज। तो आइए इसे हम 3 एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, सुनते हैं। पहली बात, दूसरों को आप ना कहना सीखें। आप दूसरों को खुश करने के जब हाँ कहते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप खुद के सपनों को ना कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप अपनी खुद की पहचान चुनिए। ये कहना और ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। आपकी अंतरात्मा को क्या खुशी मिले आप वो करें। और तीसरी बात, असफल होने का डर एकदम अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि दूसरों के दिए हुए रास्ते पे सफल होने से 1000 गुना अच्छा है कि
अपने खुद के रास्ते पे असफल हो जाए, क्योंकि कम से कम वो रास्ता आपका अपना होगा, खुद का होगा। दोस्त, जिंदगी ना कोई रिहर्सल नहीं है या कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है जो आपको दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। जिंदगी एक ही बार मिला है, तो आज आप अपने आप से पूछिए, आज आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसे निभा रहे हैं। वक्त अभी भी बाकी है दोस्त। आज ही अपने सपनों की तरफ एक छोटा सा कदम उठाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आप अपने खुद के हाथों में रखिए, और आज ही उस काम को करना शुरू कर दें जो आप करना चाहते हैं। जय हिंद।